पिछली वीडियो में हमने टैली का इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखा था। टैली को किस तरह से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अगर आपको ने वो वाला वीडियो देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया गया है, आप देख सकते हो जाकर। इस वाले वीडियो हम देखेंगे आप किस तरह से टेलीफ्राई में कंपनी बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो और कंपनी शट डाउन किस तरह से कर सकते हो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेलीप्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड में चलेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट टी दिखाया गया है, टी आप प्रेस कर सकते हो या फिर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम बिना विदाउट माउस का हम काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट टी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट कंपनी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शंस है आप इन ऑप्शन को कीबोर्ड में जो 4 एरो की दिया गया है उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए। तो अप और डाउन प्रेस करके आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट कंपनी में आना है और फिर यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी नेम के जगह पर आप कंपनी का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ नाम डाल दिया है और फिर आपको नीचे आने के लिए एंटर प्रेस करना है, ठीक है। फिर से पीछे जाने के लिए आपको बैक स्पेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट आने के लिए एंटर का प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेलिंग नेम में आप सेम नाम रख सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आपका होता है, जैसे कि आपने अगर कभी ऑनलाइन से ऑर्डर किया है कुछ, तो आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में जो एड्रेस में आपका मेलिंग नाम डालते हो, उसी तरह का कंपनी का भी आपको मेलिंग नाम रख लेना है, ठीक है। तो सेम नाम रख लेता हूँ मैं, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एड्रेस लिख लेता हूँ मैं एक। ऐसा नहीं कि सही डालना है, गलत डालने पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइड में लिख सकते हो आप कॉमा देकर, या फिर नीचे अगर लिखना चाहते हो तो एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको साइड में लिखना है लिखिए, या फिर नीचे अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए। अगर नहीं लिखना है तो फिर से एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर पीछे जाना है तो मैंने कहा था बैक स्पेस प्रेस कीजिए, यहाँ पर पीछे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि आप स्टेट नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है। मान लो कि मैं स्टेट नहीं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर खाली रखना चाहता हूँ, तो स्पेस प्रेस करने पर यहाँ पर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टेट में आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंपनी का स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर पिन कोड डाल लेना है आपको और यहाँ पर टेलीफोन डाल लेना है, ठीक है। तो मेरा टेलीफोन नहीं है, तो मैं कंपनी का मान लो कि मेरा कंपनी में टेलीफोन नहीं है तो उसका नंबर नहीं होगा, तो उसको मैं डालूंगा नहीं, ठीक है। तो एंटर प्रेस करके नेक्स्ट में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर डाल लिया है, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर फैक्स देना है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में कोई फैक्स है तो उसका नंबर डाल लेना है, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पर ईमेल डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक जीमेल डाल लिया है, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो स्किप कीजिए एंटर प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट में मैं मान लो कि मेरा कंपनी के पास कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट का जो नाम है उसको डाल लेता हूँ मैं। यहाँ पर डाल लिया है मैंने। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो आर्थिक वर्ष है वो कब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आर्थिक वर्ष का मतलब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इंग्लिश ईयर कब शुरू होता है। 1 जनवरी को शुरू होता है और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो एक साल में 12 महीने होता है, जैसे कि हम सबको पता है। एग्जाम्पल पे अगर देखें तो ये वाला जो साल है 1 जनवरी को शुरू हुआ था और 12 महीने बाद ख़त्म होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होने वाला है, ठीक है। 1 जनवरी से ले 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगला साल आएगा 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर
2025 तक, ठीक है। एक साल में 12 महीने होता है, हम सबको पता है। अब देखते हैं फाइनेंशियल ईयर यानी कि अकाउंटिंग पीरियड। तो ये साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 12 महीने बाद खत्म होता है, क्योंकि हर साल में 12 महीने ही होता है। यानी कि 1 अप्रैल को अगर शुरू होगा तो अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। तो ये वाला जो साल था फाइनेंशियल ईयर, शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और 12 महीने बाद खत्म हुआ, यानी कि 31 मार्च 2024 को, ठीक है। उसी तरह अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2024 को शुरू होगा और खत्म होगा 12 महीने बाद, यानी कि 31 मार्च 2025, ठीक है। तो ये रहा इंडियन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। शुरू होता है कब? 1 अप्रैल को। उसी तरह अमेरिका में 1 अक्टूबर को शुरू होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर जो अमेरिका का है वो 1 अक्टूबर है। उसी तरह चाइना का है 1 जनवरी, ठीक है। सिंपल है। तो इस तरह अलग अलग देश में अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। इंडिया में है 1 अप्रैल से शुरू होता है और ख़त्म होता है दूसरे साल 31 मार्च को, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल ही है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब कंपनी में इस फाइनेंशियल ईयर को कब से खाता खुला है, यानी कि हिसाब किताब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब साल शुरू होगा तब से ही हमारा हिसाब किताब होगा। मान लो कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर में है वो मेरा 1 मई को कंपनी जो था खाता वो खुला था, ठीक है। इस साल मैंने मान लो कि 1 मई को हिसाब किताब शुरू किया था, तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 1 मई 2023 लिखूंगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर मैं 1 मई 2024 ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो ये फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ ज़्यादा ले लिया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024, लेकिन हमने मार्च को क्रॉस करके मई ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का अंदर आता नहीं है, ठीक है। कंपनी में हर एक साल में हिसाब की जाती है। तो ये वाला जो साल है वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। इसी फाइनेंशियल ईयर का 12 महीने का अंदर का डेट ही लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 मई 2023 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए, हम यहाँ पर टेली एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ महीने का 1 तारीख, 2 तारीख या 31 तारीख ही ले सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा टेली का, ठीक है। तो हम सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम काम चला लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंटर फेस किया। यहाँ पर बेस करेंसी सिंबल, हाँ इंडिया का सिंबल है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, करेंसी सिंबल रुपये का साइन। एंटर प्रेस कीजिए। फॉर्मल नेम INR मतलब इंडियन रुपीस, ये भी आ चुका है। एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर एक्सेप्ट दिखा रहा है। येस के लिए आपको वाई टाइप करना है या फिर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ये जो ऑप्शन है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको स्किप कीजिए, एंटर एंटर प्रेस करके इस तरह से आ जाइए आप, ठीक है। अगर आप बार बार एंटर प्रेस नहीं करना चाहते हो तो एक्सेप्ट के लिए आपको Ctrl+A यूज करना है, ठीक है। शॉर्टकट है Ctrl+A। फिर से यहाँ पर Ctrl+A एक्सेप्ट। यहाँ पर आपकी जो कंपनी है वो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो आर्थिक साल है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो यहाँ पर दिखा रहा है। हिसाब किताब कब से हम शुरू कर रहे हैं कंपनी का इसी साल में? 1 मई 2023 को, ठीक है। वो मंडे है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है इसको गेटवे ऑफ टेली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है गेटवे ऑफ टेली है, ठीक है। यहीं से हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंपनी है क्रिएट हो चुका है। मान लो कि कुछ हमने गलत डेटा डाल दिया था, मान लो कि हमने कंपनी का नाम मान लो कि गलत डाल दिया है या फिर मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है या फिर कुछ भी कहो, हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको आना है पहले कंपनी में। कंपनी के लिए आपको शॉर्टकट F3 दिखा रहा है, ठीक है। फंक्शन की जो है आपका कीबोर्ड में F3 उसको प्रेस कीजिए। अगर आप लैपटॉप यूजर हो तो FN बटन प्रेस करना है, फिर F3 प्रेस करना है, ठीक है। फंक्शन की को एक्टिव करने के लिए FN बटन
साथ में प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं F3 बटन प्रेस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो F3 बटन में मैंने कुछ शॉर्टकट बना रखा है रिकॉर्डिंग के लिए, कैमरा ऑन हो जाएगा, तो मैंने बनाया है, मेरा केस में नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑल्टर कंपनी का जो ऑप्शन है उसमें आइए आप। यहाँ पर जो अप एरो है उसके ऊपर प्रेस करके आप आ सकते हो। अल्टर कंपनी के ऊपर आ चुके हैं हम, और एंटर प्रेस करो। यहाँ पर आप जो मर्जी वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चेंज करके एंटर एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। येस के लिए शॉर्टकट वाई या फिर एंटर, नो के लिए बैक स्पेस या फिर एन, ठीक है। तो हमारा है जो है, हमने कंपनी का नाम मान लो कि गलत था, हमने कर दिया है, ठीक। उसके बाद मान लो कि आपको ये पेज है, इसको काटना है, बैक आना है। बैक आने के लिए आपको यहाँ पर आप माउस में क्लिक कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट है कीबोर्ड का एस्केप, ठीक है। यहाँ पर जो कोने में ESC बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कीजिए, ठीक है। माउस का यूज़ नहीं करना है, क्विकली काम करने के लिए आपको कीबोर्ड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हर ऑप्शन के लिए आपको शॉर्टकट की दिखा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मान लो कि मान लो कि मुझे अपने कंपनी को बंद करना है, ठीक है। क्रिएट कैसे करना है हमने देख लिया है, चेंज किस तरह से करना है हमने देख लिया है। अब मान लो कि मुझे कंपनी बंद करना है, ठीक है। तो शट डाउन के लिए आपको आना है F3, वापस से F3 कंपनी में आना है। कंपनी के लिए F3 आपको प्रेस करना है, फिर आना है आपको। उसके बाद आपको सूट कंपनी को सिलेक्ट करके यहाँ पर एंटर करना है। मान लो कि आपने गलत सिलेक्ट कर लिया, तो पेज को बैक आने के लिए आपको क्या करना है, एस्केप प्रेस करना है। यहाँ पर शूट कंपनी पर आना है, उसके बाद यहाँ पर जिस भी कंपनी को आप शट डाउन करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने तो अभी एक बनाया था, इसलिए एक कंपनी दिख रहा है। मान लो कि हम बहुत ज़्यादा कंपनी बनाएंगे तो यहाँ पर सारे कंपनी का लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी है, हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। यहाँ पर येस करना है, येस के लिए वाई या फिर एंटर। यहाँ हमारा जो कंपनी था वो बंद हो चुका है, ठीक है। फिर से एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप दिख रहा है आपको हमारा कंपनी एक दिख रहा है। अगर आप और भी बनाओगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है सेलेक्ट करके, यहाँ पर कंपनी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम किस तरह से दूसरा कंपनी बनाना है, ठीक है। उसका देखेंगे डिलीट करना, ठीक है। तो फिर से वही कंपनी में आना है, F3 प्रेस कीजिए आप, और यहाँ पर क्रिएट कंपनी में आना है, ठीक है। यहाँ पर आना है क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर आप कुछ भी एक नाम देकर यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इन सब डेटा को नहीं डाल रहा हूँ, बाद में डालूंगा। अभी के लिए बस इतना सा डाल के कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर Ctrl A प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमारा जो कंपनी है वो बन चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कंपनी हो चुका है। ऑन है कौन सा कंपनी, ये वाला कंपनी ऑन है। मान लो कि मुझे ये कंपनी छोड़कर ये वाला कंपनी ऑन करना है, ठीक है। तो आना है आपको F3 में, सिलेक्ट कंपनी, कंपनी चेंज के लिए आपको सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पर जिस कंपनी को ऑन करना है उसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर वो कंपनी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लो कि अभी जो हमने ये जो कंपनी बनाया था इसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट करने के लिए आपको वापस से फिर से कंपनी में आना है, F3, यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, कौन सा कंपनी को अल्टरेशन करना है, ये वाला को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर चेंज आप कर सकते हो, या फिर डिलीट करने के लिए आपको Alt D, ठीक है। डिलीट के लिए शॉर्टकट कौन सा है, Alt D, ठीक। तो यहाँ पर डिलीट करना है तो येस कीजिए, अगर नहीं करना है तो नो कीजिए। यहाँ पर येस कर रहा हूँ मैं, आप फिर से येस करना है। आपका कंपनी जो है वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ एक ही कंपनी बचा है, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसको कंपनी को बनाइए, चेंज कीजिए, डिलीट कीजिए, बंद कीजिए, ठीक है। जो भी करना है आपको आना है, पहले आपको F3 प्रेस करके
कंपनी में, ठीक है। लैपटॉप यूजर हो तो F9 बटन प्रेस करके F3 प्रेस करना है। यहाँ पर कंपनी बनाना है, यहाँ पर नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी, चेंज या फिर डिलीट करने के लिए अल्टर कंपनी, ठीक है। डिलीट का शॉर्टकट है अल्ट डी। और कंपनी ऑन करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए सिलेक्ट कंपनी, बंद करने के लिए शूट कंपनी, ठीक है। इसका आप यूज़ कीजिए। और पेज को क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर शॉर्टकट है एस्केप, ठीक है। एस्केप प्रेस करने पर आप बैग आ जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगला वीडियो हम टैली में किस तरह से काम की जाती है वो देखेंगे, ठीक है।